भारत आते ही अचानक बंगाल क्यों पहुंच गए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो? क्या शुभेंदु ने अमेरिका को भी हिला डाला? सच्चाई चौंका देगी। दोस्तों, भारत आते ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सीधे कोलकाता पहुंच गए। दिल्ली छोड़ दी, साउथ छोड़ दिया और चले गए बंगाल। यह महज एक राजनयिक द्वारा नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है और इस चाल को समझना बेहद जरूरी है। पिछले 14 सालों में कोई अमेरिकी विदेश मंत्री कोलकाता नहीं गया था। इससे पहले हिलेरी क्लिंटन गई थीं और आज मार्को रूबियो। सवाल यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या है जो वॉशिंगटन को इतना खींच रहा है? दोस्तों, मार्को रूबियो का पहला कदम कहां पड़ा? मिशनरीज ऑफ चैरिटी में, वही संस्था जिसे मदर टेरेसा ने बनाया था, वही संस्था जिसका एफसीआरए लाइसेंस दिसंबर 2021 में भारत के गृह मंत्रालय ने रद्द किया था। ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ियां मिली थीं, विदेशी चंदे के दुरुपयोग के आरोप थे। बाद में बैन हटा लिया गया, लेकिन सवाल तो खड़ा हो गया था और अब फिर से इस संस्था के दरवाजे पर अमेरिका का सबसे बड़ा राजनयिक जा खड़ा होता है। यह इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, यह एक मिशन है। दोस्तों, अमेरिका में एक सांसद हैं क्रिस स्मिथ। उन्होंने खुलेआम मार्को रूबियो से कहा था कि भारत जाओ और मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुद्दा उठाओ। एक अमेरिकी सांसद भारत की आंतरिक नीतियों में दखल दे रहा है और अमेरिका का विदेश मंत्री उसकी बात मानकर सीधे कोलकाता पहुंच जाता है। यह कैसी दोस्ती है? यह कैसी विदेश नीति है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन मिशनरियों की इतनी फिक्र क्यों है अमेरिका को? असली खेल समझिए। भारत सरकार एफसीआरए कानून में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। मोदी सरकार का यह अमेंडमेंट अगर पास हो गया तो विदेशी फंडिंग से भारत विरोधी काम करने वालों की संपत्तियां सीधे जब्त हो जाएंगी। कोई बचाव नहीं, कोई माफी नहीं, सीधे कार्रवाई। और यही सुनकर विदेशी एनजीओ तिलमिला गए हैं, ईसाई मिशनरियां घबरा गई हैं, अमेरिकी डीप स्टेट बौखला गया है और यही बौखलाहट मार्को रूबियो को कोलकाता तक खींच लाई है। एफसीआरए कानून 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बना था। इसका मकसद था विदेशी चंदे को नियंत्रित करना। लेकिन हुआ क्या? इसी कानून की आड़ में लाखों एनजीओस ने देश के भीतर धर्मांतरण का कारोबार खड़ा कर लिया। लव जिहाद को पैसे मिले, नक्सलियों को फंडिंग मिली, अलगाववादियों को बल मिला और यह सब हुआ 2004 से 2014 के बीच, जब सबसे ज्यादा एनजीओ बने, सबसे ज्यादा विदेशी पैसा आया और सबसे ज्यादा भारत विरोधी गतिविधियां हुई। बंगाल पहले से ही एक संवेदनशील राज्य है। एक तरफ बांग्लादेश की सीमा है, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट का रास्ता है। इसी बंगाल में मिशनरियों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिहार, झारखंड, ओडिशा तक फैला हुआ धर्मांतरण का रैकेट यहीं से चलता है और अगर एफसीआरए संशोधन पास हो गया तो यह पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो सकता है। मार्को रूबियो की इस यात्रा को इसी नजरिए से देखना होगा। दोस्तों, सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी ने जीत दर्ज की, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी। यह सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं था, इसके पीछे एक संदेश था। अमेरिका बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से देख रहा है और अब रूबियो का यहां आना इस बात की पुष्टि करता है कि वॉशिंगटन के किसी न किसी धड़े को बंगाल में अपना कोई खास हित दिखता है। सीआईए और अमेरिकी डीप स्टेट की नजर बांग्लादेश से लगती इस सीमा पर बहुत पहले से टिकी है। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की बंगाल में बढ़ती ताकत एक तरफ है और दूसरी तरफ है अमेरिका की यह बेचैनी। क्या यह बेचैनी इसलिए है कि बंगाल में अब वह पुरानी खुली छूट नहीं रहेगी जो टीएमसी के राज्य में मिशनरियों को मिली हुई थी? क्या इसलिए रूबियो आए हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को सतर्क किया जाए, संपत्तियां बचाई जाएं, नेटवर्क को सुरक्षित किया जाए? यह सवाल हर देशभक्त भारतीय के मन में उठना चाहिए। दोस्तों, अगर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ और सबूत मिले तो नए एफसीआरए कानून के तहत इस संस्था की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। कोलकाता में जमीन है, इमारतें हैं, संपत्तियां हैं और यह सब खतरे में आ सकता है। इसीलिए अमेरिका हरकत में आ गया है। यह करुणा और सेवा की भावना नहीं है, यह अपने नेटवर्क को बचाने की कोशिश है।
मदर टेरेसा के नाम की एड में जो खेल खेला जा रहा है वो अब भारत की नजर में आ चुका है। दोस्तों, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। मोदी सरकार हर उस ताकत को चुनौती दे रही है जो भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है। एफसीआरए संशोधन एक बड़ा हथियार है और यह हथियार जल्द ही अपना काम करेगा। मार्को रूबियो आए और चले जाएंगे, लेकिन भारत का यह कानून रहेगा और इस कानून के सामने न कोई मिशनरी टिकेगी, न कोई डीप स्टेट, न कोई विदेशी एजेंडा। अगर यह जानकारी जरूरी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।